20 मिनट पहले एक डॉक्टर मैडम आई थी, शेख डॉक्टर आपा, तो उन्होंने जी एक बात बोली कि उन्होंने कोई उनके मौलवी साहब ने अबॉर्शन की पिल मांगी, तो जी उन्होंने एक बात बोली कि हम तभी देते हैं जब बच्चा खराब निकलता है, डिफेक्ट होता है। तो शेख इस बात पर वजाहत शायद आपके जरिए से नहीं मिली कि वो जायज है क्या शेख, अगर कोई डिफेक्ट निकले तो हम अबॉर्शन के लिए प्रोसीड कर दें? जैसा देखिए, हाँ बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल बजा है। असल में बहुत तफसील है उस मसले में, तो मैं थोड़ा सा तवालत से बचने के लिए उसमें दाखिल नहीं हुआ। हमल ठहरने के बाद किसी उज्र की बुनियाद पर उसे साकित किया जा सकता है, लेकिन उज्र क्या है, वो उज्र क्या है? जैसे डॉक्टर ने बताया कि अगर इस हमल को कंटिन्यू किया गया तो मां को खतरा है, मां की जिंदगी को खतरा है। अब जब मां की, और जाहिर है कोई जो मोतमद डॉक्टर होंगे उन्हीं की राय मानी जाएगी इसमें, ऐसा नहीं कि किसी ने भी बोल दिया और हमने मान लिया। अगर मोतमद डॉक्टरों की टीम ने कहा कि अगर इस हमल को कंटिन्यू किया गया तो मां की जान को खतरा है। अब मां की जान यहां पे ज्यादा अहम है, क्योंकि मां की जान ऑलरेडी हमारे सामने मौजूद है, बच्चे की जान अभी मौहूम है, तो मां की जान को बचाएंगे और उस बच्चे को साकित कर सकते हैं। ये एक बात। दूसरी बात, हमल के जो है 4 मराहिल होते हैं, और ये बात हदीस के अंदर भी मौजूद है, और हम कह सकते हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजिज़ों में से है ये चीज। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, इसी तरह से कुरान के अंदर भी इसका जिक्र है कि हमल 4 मराहिल से गुजरता है। अब डॉक्टरों ने इस बात को कंफर्म किया है। पहले मरहले में हमल जो है नुत्फे की शक्ल में होता है 40 दिनों तक, फिर 40 दिन के बाद अगले 40 दिन तक वो खून जैसे लोथड़े की शक्ल में होता है, उसके अगले 40 दिन तक वो गोश्त के टुकड़े की शक्ल में होता है, उसके बाद फिर उसमें जो है रूह फूंकी जाती है जी। और ये सारी बात डॉक्टर लोग कंफर्म कर चुके हैं। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के अंदर ये चीज मौजूद है। तो ये जो हमल के 4 मराहिल हैं, 4 महीना पूरा होने के बाद उसके अंदर रूह फूकी जाती है। तो जब तक उसके अंदर रूह नहीं फूकी गई है तब तक उसे साकित करने के लिए छोटे दर्जे का उज्र है, तब भी उलमा ने इजाजत दिया है, क्योंकि अभी वो इंसान नहीं है, रूह नहीं फूकी गई है। जैसे कि मिसाल के तौर पर अभी उसमें रूह नहीं फूकी गई है, उसको औरत को हमल हुआ, अभी 4 महीना नहीं हुआ है, और अभी उस औरत के 2-3 और पहले से छोटे छोटे बच्चे हैं। अब उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, उसकी तबीयत खराब है, कंटिन्यू उसको हमल हो रहा है, और उसके लिए उसको झेलना मुश्किल हो जा रहा है, और उस हमल की वजह से उसे बहुत सारी परेशानी, बहुत सारी दिक्कत है। ऐसी सूरत में उसे जायल किया जा सकता है। लेकिन ये याद रखें कि हमल में औरत को परेशानी होना ये नेचुरल बात है। एक नेचुरल परेशानी होती है और एक नेचुरल से आगे। दुनिया की कौन सी औरत है जिसे हमल में बड़ा आराम होता है? हमल में सबको दिक्कत होती है। तो वो जो सबको दिक्कत होती है वो दिक्कत नहीं है। अगर उसके ऊपर है जिसको झेलना नहीं, भाई उसको तरह तरह की बीमारियां लाइक हो रही उस हमल की वजह से। अब डॉक्टरों ने कहा कि ये सारी परेशानियां इस हमल की वजह से हैं, तो अब जब तक उसमें रूह नहीं फूकी गई है उस औरत की सेहत का लिहाज किया जाएगा और उसे जायल किया जा सकता है। जब उसके अंदर रूह फूक दी गई, अब उसे साकित करने की फकत उसका एक उज्र हो सकता है, वो ये कि औरत की जिंदगी को खतरा हो। गोया कि 4 महीने के बाद जब उसमें रूह पड़ गई, अब और कोई उज्र नहीं है, उस औरत की जिंदगी को खतरा है, तभी उसे साकित किया जा सकता है, वरना नहीं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं, डॉक्टर ने कहा कि बच्चा जो है पेट के अंदर जिंदा है, लेकिन जब पैदा होगा तो उसके अंदर फला ऐब होगा, ये होगा, वो होगा, जो है बहुत सारे नक्स होंगे उसके अंदर। तो अब वालिदैन नहीं चाहते हैं कि नक्स वाला बच्चा पैदा हो। अब वो कहते हैं कि अब इसको क्या है, साकित करवा देते। नहीं जायज है, कतान नहीं जायज है। आप इसको ऐसे समझिए कि आपका बच्चा 2-4 साल का बच्चा कहीं से गिर जाए, उसका पांव टूट जाए, पांव अल्लाह ना करे उसका पांव काटना पड़ जाए,
تو آپ بتاؤ کیا آپ یہ جائز سمجھو گے کہ اب اس کے پاس پاؤں نہیں ہے تو اس کو مار دیا جائے؟ دنیا کا کوئی قانون، مطلب کوئی عقل مند انسان اس بات کو سوچ سکتا ہے کہ اس بچے کے اندر کوئی پرابلم ہے تو اس کو مار دو؟ یا کوئی بڑا آدمی وہ بہت بیمار ہو گیا، اس کی دونوں کڈنیاں فیل ہو گئی، کیا کوئی قانون یہ اجازت دے گا کہ اس کی دونوں کڈنی فیل ہو گئی ہے، وہ ہو سکتا ہے تھوڑے دن تک زندہ رہے، تو چلو اس کو آج ہی انجیکشن دے کے مار دیتے ہیں؟ تو کیا یہ جائز ہوگا؟ نہیں۔ اس لیے اگر حمل کے اندر بچے کے اندر کوئی نقص ہے، اس کی بنیاد پر بچے کو مار دینا، ساقط کرنا، یہ جائز نہیں ہے۔ اور مجھے نہیں معلوم، شاید یہ قانون بھی جرم ہے، قانون کے بارے میں نہیں پتا، لیکن ہماری شریعت کا قانون یہ ہے کہ یہ قتل ہے، یہ قتل ہے، جائز نہیں ہے۔ بہرحال بچے کو جو ساقط کرنے والا مسئلہ ہے وہ بہت ہی مجبوری کی حالت میں، بہت مجبوری کی حالت میں سب سے پہلے تو ڈاکٹروں سے مشورہ کرے، ڈاکٹروں کی رپورٹ لے کر کے کسی اچھے عالم دین کو دکھائے، اس سے بات کرے، اس کے بعد کوئی ڈیسیژن لیں۔